छत्तीसगढ़ की सिटीज भी अब मेट्रो सिटीज की तरह 24 घंटे चलेंगी। जी हां, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर, कोरबा, ये सारे बड़े बड़े सिटीज जो छत्तीसगढ़ के हैं वो अब 24 घंटे चलेंगे। यानी कि वो सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स जो आप चाहते थे कि अब रात को भी आपको खाना सर्व करें, वो 24 घंटे अब ऑफिशियली इस न्यू लॉ के तहत खुल पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है। लिकर शॉप्स जितने भी हैं, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट को कवर करने वाले जितने भी लिकर शॉप्स हैं, उनके जो निर्धारित समय है बंद होने के, वो उसी समय पे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, पार्लर है, जहां पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा है, तो वो अब 24 घंटे खुल सकते हैं। उनको एक नया प्रपोजल देना होगा लेबर डिपार्टमेंट को। और पहले जितने भी रेगुलेशंस थे, उन सारे रेगुलेशंस में भी बदलाव किया गया है। जितनी भी रजिस्ट्रेशन फी थी, जो पहले 100 से 250 रुपए तक की थी, यानी कि मिनिमम कैपिंग 100 रुपए थी और 250 रुपए मैक्सिमम कैपिंग थी, अब वो भी बढ़ाकर 1000 से 10,000 कर दी गई है। यानी कि 100 की जगह अब 1000 रुपए देने होंगे मिनिमम फी पेनल्टी के, और 250 की जगह 10,000 रुपए देने होंगे। लेकिन ये बात एक अच्छी हो गई कि पहले जितनी भी चीजें म्युनिसिपल बॉडीज मैनेज करते थे, अब वो लेबर डिपार्टमेंट मैनेज करेंगे। और इसके साथ साथ सारे एम्प्लॉयज का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक शॉप ओनर को जो 24 घंटे खुला रखना चाहता है, उसे 6 महीने के अंदर ऑब्टेन करना होगा और इनके अटेंडेंस प्रॉपर्ली लगाने होंगे। यानी कि अब 24 घंटे 3 शिफ्टों में बढ़ जाएंगे, जिससे कि बिजनेस तो बढ़ेंगे ही, बिजनेसेस में एक्सपेंशन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और लगातार एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों को बहुत इसमें हेल्प मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यही एक लेबर डिपार्टमेंट ने लखनलाल देवांगन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात साफ जरूर कर दी है कि लिकर शॉप को इस पूरे न्यू लॉ से अलग रखा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट का अच्छा खासा डिजिटल एक जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना होगा। और ये रिकॉर्ड हर 6 महीने इंस्पेक्टर्स को, यानी कि जो चीफ इंस्पेक्टर्स आएंगे चेक करने, उन्हें दिखाना होगा। काफी अच्छा न्यू लॉ है और इस लॉ के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वुमेन विल ऑल्सो बी अलाउड टू वर्क 24/7। लेकिन अब वुमेन जितने भी हैं, जितने भी वुमेन एम्प्लॉयज है, उन सबको भी काम करने का मौका मिलेगा रात को। लेकिन उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के पास है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पर रायपुर जैसी सिटी में, यानी कि कैपिटल जैसी सिटी में पैरालाइज्ड है, यहां पर जितने भी सिटी बसेस आप देखेंगे काफी डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है, यानी कि काफी बुरे कंडीशंस में होते हैं और कहीं पर भी रोक दिए जाते हैं। यानी कि वो बिल्कुल मनमाने तरीके से यहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है और बोला जा सकता है कि पैरालाइज्ड है। और नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ही कम्यूट करते हैं और उसी वजह से यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन में भी रोड़ा बनता है। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बदला जाएगा, क्या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आने वाले दिनों में बदलाव आएगा, ताकि काफी अच्छे से इस पूरे न्यू लॉ को सशक्त बनाया जा सके और छत्तीसगढ़ को भी एक मेट्रो स्टेट की तरह, एक मेट्रो सिटी की तरह यहाँ के सिटीज को भी डेवलप किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने सारे बिजनेसेस से बात जरूर की, हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अमर परवानी से भी बात की और उन्होंने भी ये बात साफ कही कि लोगों को ये प्रपोजल दे दिया गया है, जितने भी प्लांट्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, जो थर्मल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, वो सब अब 24 घंटे दौड़ेंगे। तो एक्सपेंशन तो जरूर होगा, लेकिन इसका जो असर है, कितना बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, कितना स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये होते होते आते आते पता चलेगा कि कितना इसमें फायदा स्टेट को एक्चुअल में एंड रिजल्ट पर पहुंचेगा। लेकिन ये मंशा गवर्नमेंट की अच्छी है। इनफैक्ट जितने भी होटल ओनर्स हैं, कोवर्किंग स्पेस ओनर्स है, वो भी इस पूरे डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अपने कंसर्न जरूर रेज करते हुए ये कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ पेपर में ना रहकर रह जाए, इंप्लीमेंटेशन में भी इसका तगड़ा इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो ये स्टेट को जरूर आगे ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब यही गवर्नमेंट को देखना है कि वो इसका इंप्लीमेंटेशन कितने एफिशिएंटली करवा पाती है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ईटरीज है एमजी रोड, रायपुर के बहुत ही फेमस एमजी रोड में रात को जितनी ईटरीज लगती हैं, जितने भी होटल ओनर्स हैं, उन सभी को एक गाड़ी पीसीआर वैन जाती है और इनफैक्ट सभी को 11 बजे होटल बंद कर देने के या अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बंद कर देने के निर्देश दिए जाते हैं। तो अब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और वसूली अवैध तरीके से ना हो, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए अब काफी अच्छे से गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग जरूर करनी होगी। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।